Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to thank CE sir, SE sir, Nodal Officer, DDC and Senior Advisor, Mr. Kashid sir. On behalf of GVT ISA JJM, Jammu and Kashmir, especially टीम पुलवामा, मैं अब सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी का यहाँ पे तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नियामतें अता की है, मगर पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम ये ग्रीन गोल्ड तस्वर नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है कि ये पानी जो है कितना जरूरी है, इसकी क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। पिछले 4 दिनों से हमने वो सीखा है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आज के अगर हम देखते हैं, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बढ़ने की वजह से, इंक्रीजिंग ऑफ पोल्यूशन की वाटर पोल्यूशन की वजह से, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेटेड लैंड की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है जिसको हम वाटर स्कैर्सिटी या आज हम इसके लिए वाटर सिट्रस का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, इस वाटर की वजह से, इस पानी की वजह से कहीं इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिले हैं। ये बात हमें यहाँ पे साफ जाहिर होती है कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर जैसे कि फॉर्मर यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान या उसके अलावा भी बहुत सारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम आजाद, जिन्होंने अब वॉर प्रेडिक्ट किए हैं ऑन वाटर। अभी तक जो 2 आलमी जंग हुए हैं, 1914 में और दूसरा 1939 में, अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत फिर से कभी आ जाए। कहा जाता है, इन लीडर्स ने ये प्रेडिक्ट किया है कि अब ये जंग जो होगी अब वाटर को लेके होगी, अब किसी पावर के बेस पे नहीं होगी, अब टेरिटरी को कब्जा करने के लिए नहीं होगी, बल्कि किस पे होगी? वाटर रिसोर्सेज को लेके। क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह ताला ने इस रिसोर्स को बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक, मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो मिडिल ईस्ट की पॉपुलेशन दे होल्ड द 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मगर उनके पास आज देखेंगे तो ओनली 1% ऑफ द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर है। हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान में 17.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, मगर बात करेंगे तो फ्रेश वाटर की तो वो खाली 4% है। इसके चलते आज भी अगर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में अभी भी मोर देन 10 करोड़ हाउस होल्ड है जो विदाउट टैप वाटर कनेक्शन, जिनके घर में नल से जल नहीं आता है, जिसके चलते श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में एक महत्वपूर्ण मिशन जारी किया है, जिस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। जल हमें ये, मैं कह सकता हूं, मैं प्राउडली ये कह सकता हूं, हमें ये रिस्पांसिबिलिटी मिली है, एक नोबल रिस्पांसिबिलिटी एज एन ISA GVT की तरफ से, ताकि हम JJM में एज ISA इम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट एजेंसी काम करें। हम घर घर जाएं, हम गली मोहल्ले में जाएं, हम गांव जाएं और लोगों के इस मुश्किलातों को देखें, ताकि हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उस तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। जिसके लिए सबसे पहले हमने ग्राम सभा कंडक्ट किए हैं। ग्राम सभा में आप लोगों के मौजूदगी में जो हमारे PRI है, इनकी कंसर्न के साथ हमने ग्राम सभा गांव में मुनक्किद किए हैं। वहां पे हमने लोगों को पानी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। इतना ही नहीं, हमने लोगों को JJM के बारे में भी आगाह किया है। उसके बाद हमने हर किसी गांव में पंचायत पानी समिति बनाई है। पंचायत पानी समिति का जो पिछले 4 दिनों से हमारा मेन फोकस था
पिछले 4 दिनों से जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में आप लोगों को पता है कि अब जो गांव में ये जो वाटर की प्रॉब्लम है, ये पानी की समस्या जो गांव में है, अब ये आप लोगों को देखना है। अब इसकी नजर गुजर आप लोगों ने करनी है, अब उसकी देखभाल आप लोगों ने करनी है। उसके बाद हमने ये वुमेन्स मीट भी करे हैं, हमने मजदूरातों के साथ बात करी है, उनको समझाया है, क्योंकि ये ज्यादातर मसला उन्हीं का होता है। हमारे हजरात ज्यादातर हम कश्मीर की ज्यादा बात करेंगे। वो सुबह निकलते अपने काम पे, ड्यूटी पे जाना होगा, कहीं और पे जाना होगा। हमारे घर में हमारी माँ बहनें ही होती है जो इस प्रॉब्लम को देखती है, उन्हीं को अरेंज करना होता है, चाहे कहीं कुएं से लाना पड़े, किसी नाले से लाना पड़े, पानी तो उन्हीं को लाना पड़ता है, इफेक्टिव तो वही होते हैं। तो इसलिए हमने उनके साथ भी बात करी है, उनको इस प्रॉब्लम के बारे में हमने आगाह किया है और तरह तरह के हमने मतलब मेथड भी बोले हैं कि किस तरह से हम इस पानी को बचा सकते हैं। उसके बाद मिक्सड ग्रुप मीट्स हमने करे हैं। मिक्सड ग्रुप मीट्स में हमारी माँ बहनें हुआ करती थी और मर्द हजरात भी वहाँ पे हुआ करते थे, उनके साथ भी हमने बात करी है। उनके साथ भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज मेथड्स को हमने डिस्कस किया है कि इस मतलब की इस कीमती जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत अता करी है, इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। उसके बाद हमने सुकून रिलीज भी करे हैं, बच्चों के साथ भी बात करी है, ताकि इससे और ज्यादा लोगों में इंफॉर्मेशन पैदा हो जाए, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब इन 4 दिनों में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, आरईवे इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिन्होंने ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़िद किया है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया है, ताकि हम सब वो सारी चीजें जाने। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेजीएन में जो चीजें जरूरी है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी है। मैं चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे हमने सीखा है, जो भी हमने यहाँ पे सुना है, वो सारी चीजें हम इंशाअल्लाह यहाँ से जाके उन पे हम अमल दरामद हो जाए, यहाँ से जाके हम उन पे काम करना शुरू करें। मैं आप लोगों को यहाँ पे वो मोटिवेशन की तरह नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक हिंदुस्तान का एक फेमस सेंट है, आप लोगों ने उसका नाम सुना ही होगा, जिसका नाम है सेंट कबीर, उसका नाम है। उसने बोला है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पर ले हो जाएगा बोरी करेगा कब, है ना। वो आप लोगों ने सुना होगा, हम कहते हैं कि हम करेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली फिर वो दिन कभी आता ही नहीं कि हम करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना, फिर वो कभी आता ही नहीं। इसीलिए हमें इसको एज प्रायोरिटी बेस पे लेना चाहिए। उसके बाद जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से जो है, इनका मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ जीवीटी जेजेएम जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली पुलवामा, क्योंकि इनका जो सपोर्ट है, इनके सपोर्ट की वजह बगैर ये तो पॉसिबल था ही नहीं। क्योंकि जहां भी हम जाते थे, इनके कर्मचारी जो इनके मुलाजिमीन है, वो हमारे साथ शाना बशाना मिलके उस गाँव में जाते थे, उनके लोगों के बीच में घुल मिल जाते थे, उनसे उनके मसले जानते थे। तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वंस अगेन मैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो हमारे यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।